सहेगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गुस्सा है, निश्चित रूप से अमित शाह इस्तीफा दे, वरना ये गुस्सा और आगे बढ़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार देश की सरकार होगी, देश की जनता नहीं होगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पार्टी मार्क्सवादी जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान देश की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसके विरोध में अमित शाह का पुतला जलाया गया है और मांग करती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश की जनता से माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे, क्योंकि न केवल ये बाबा साहब का अपमान है बल्कि देश का संविधान का अपमान है और देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं जो इस देश की आम जनता के खिलाफ है। SC, ST और OBC जिनको आज से 100 साल पहले जिस तरह से मनुस्मृति से चलती थी, सामंतशाही में चलती थी, ऊंच नीच की उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल इन अपर कास्ट का जो ब्राह्मणवादी सोच है उनकी सेवा करने का ही उनका मनुस्मृति में प्रावधान है। जो महिलाओं के खिलाफ है, SC, ST, OBC के खिलाफ है, महिलाओं को केवल और केवल बराबर का इंसान नहीं मान करके केवल पैर की जूती मानने का काम जो मनुस्मृति में है वो लागू करना चाहते हैं। और इसी तरह से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को 10 साल में उन्होंने तहस नहस करने का काम किया है और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि देश के संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करें। इसके लिए ये तो शुरुआत है, निश्चित रूप से पूरी जनता के बीच में लेके जाएंगे कि ये देश की सरकार और 400 पार की इसलिए बात कर रही थी संविधान बदलने की, लेकिन देश की जनता ने जवाब दिया है। आज ये संविधान बदलने के लिए कानून भी 2 लेके आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज देश की लोकसभा और राज्यसभा में आज भी 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन लोगों को उनकी जीवन की समस्याओं से, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियां बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंबानी अडानी को लुटा रहे हैं और विशेष तौर से जो अडानी की घूसखोरी है, सस्ती बिजली को कई गुना महंगी घूस दे करके, जिसके अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस देश की संसद में जहां घूस कांड किया है गौतम अडानी ने, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार। 25 दिन का सत्र चला, लेकिन एक दिन भी परमिशन उस पर चर्चा करने के लिए नहीं।